100-watt sodium lamp radiates energy uniformly in all directions. The lamp is located at the center of a large sphere that absorbs all the sodium light which is incident on it. The wavelength of the sodium is 589 नैनोमीटर. ये लिख लिया. लैंप का पावर जो है वो 100 वाट है. What is the energy per photon एसोसिएटेड विद द सोडियम लाइट? मतलब हर एक सोडियम लाइट का जो फोटोन होगा उसकी एनर्जी कितनी होगी? तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन होती है एच न्यू या फिर एच सी बाई लेमडा. हम लोग एच सी बाई लेमडा लेंगे क्योंकि हमारे पास लेमडा की इंफॉर्मेशन है. अब यहां पर आप h यानी प्लैंक्स कांस्टेंट और c यानी स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू डाल दीजिए, लेमडा की वैल्यू डाल दीजिए. एसआई यूनिट की वजह से लेमडा नैनोमीटर में दिया था, तब भी हम लोगों ने उसको मीटर में कन्वर्ट किया. ये कुछ एनर्जी की वैल्यू आ गई और ये वैल्यू जूल में आएगी. इसे थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कर दें, इसे यहां यहां ले जाएं, थोड़ा सा राउंड ऑफ भी करेंगे तो ये हो जाएगा 3.38. मतलब 76 की जगह मैंने 8 लिख दिया. 10⁻⁻17 है. तो ये इस साइड जा रहे हैं, वैल्यू बढ़ा रहे हैं, इसलिए यहाँ 10⁻−2 करना पड़ेगा आपको. तो 17 - 2 19. काफी बढ़िया वैल्यू है अपने आप में. जब तक आपसे कहा नहीं जाता कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर दीजिए, तब तक ये ही सही आंसर है क्योंकि एसआई यूनिट में. बट एनसीईआरटी उसमें करना पसंद कर रही है एसआई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. तो चलिए हम भी करेंगे. E इज इक्वल टू 3.38 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19. अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया. पहले जूल में था, अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया. और ये कैंसिल हो गया. जैसा मैंने क्यों किया, अगर आप नहीं जानते तो जान लीजिए. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है. इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाना है तो ऐसा करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर से. लेकिन अब 1 जूल जो होगा वो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा. इसीलिए यहाँ पे 1 जूल यानी जे की जगह ये चीज रख दी है. अब समझ गए होंगे आप. अब यहां से एनर्जी जो आ जाए 3.38 को 1.6 से डिवाइड करिए, बहुत आसान काम है. 2.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अभी इतनी मेहनत करके हम लोग केवल कर पाए हैं पार्ट ए. अब बारी है पार्ट बी में जाने की. बी पार्ट में आपसे पूछा गया है कि भाई एट व्हाट रेट आर द फोटॉन्स डिलीवर्ड. तो इसका मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स डिलीवर्ड पर सेकेंड. तो नंबर ऑफ फोटॉन्स को हम एन मान लेते हैं. जब भी टाइम लेने की बात होगी तो टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड ले लेंगे. और बहुत ही बेसिक फॉर्मूला यहां पे इस्तेमाल होने वाला है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम. ये बिल्कुल आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये बहुत दिन से हम जानते हैं. 9th क्लास में बताया जाता है पहली बार. पावर तो हमारे पास 100 वोल्ट है. अब एनर्जी यहां पे हम लोगों ने 2.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं ली. 2.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आने के थोड़ा ऊपर वाले स्टेप में आपने देखा होगा जब मैंने ए पार्ट किया था कि ये एनर्जी आ रही थी. अब यही एनर्जी हम लोग यूज करेंगे क्योंकि जूल एसआई यूनिट है और कोई भी फॉर्मूला फिजिक्स में होता है वो एसआई यूनिट फ्रेंडली होता है. तो यहां पे हम लोग बिल्कुल E इज इक्वल टू P मल्टीप्लाइड, अच्छा, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम तब होगा जब एक फोटोन है. और जब खूब सारे फोटोन हैं तो खूब सारे फोटॉन्स की एनर्जी पर यूनिट टाइम इस तरह की बात होगी. एन या मल्टीप्लाई कर दो, है ना. अब यहां से आप T इज इक्वल टू 1 रख दो इस जगह. ठीक है. तो अब आप देख सकते हो E इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई N हो जाएगा. मुझे तो N निकालना है ना, तो N इज इक्वल टू P बाई E कर देते हैं.
ठीक है, n इज इक्वल टू पी बाई ई कर देते हैं, और t इज इक्वल टू 1 हो चुका है तो उसका काम खत्म हो गया, पास अपना काम हो गया। पावर है 100 वॉट, E है 3.38 इंटू 10⁻⁻⁹, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा कैलकुलेट कर रहा हूँ, 100 डिवाइडेड बाई 33.33 होता है, और जब 100 डिवाइडेड बाई 3.38 करेंगे कुछ 3 के आसपास आएगा, आंसर भी आपका 3 जैसा ही दिया है, बट एग्जैक्ट आप 100/3.38 करेंगे तो 2.958 इंटू 10⁻, ये ऊपर चला जाएगा, है ना, बल्कि 29.5, यार चलो कर देता हूँ मैं थोड़ा सा कायदे से काम। n इज इक्वल टू, आप क्या करिए, 100 डिवाइडेड बाई, मतलब मैंने 2 बार लिख दिया है तरीके से, इंटू 10⁻19, ये ऊपर आ जाएगा, है ना। अब n डिवाइडेड बाई 3.38 है, तो ये आ जाएगा 229.58, ठीक है, हाँ सही है, इंटू 10⁻19। अब आप थोड़ा सा और इसमें काम करेंगे, ये आ जाएगा 2.958, मतलब इधर 10 गुना कम किया तो इधर 10 गुना बढ़ाया, ये 10⁻20। एनसीईआरटी कह रही है 3 इंटू 10⁻20 फोटॉन्स पर सेकेंड, यही हम चाहते थे, तो ये आ गया आंसर आपका। तो अब यहां से डायरेक्टली ये लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है।